हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल में सभी का स्वागत है। आज का कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? जब फर्म अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वर्कर्स को कंपनसेशन के लिए, उनके कंपनसेट के लिए बचा के रखती है हर साल। तो उसने अपने रिजर्व में क्रिएट करना होता है। कौन सा रिजर्व है ये? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर फ्यूचर में या ड्यूरिंग उस पीरियड में किसी भी वर्कर को या किसी भी एम्प्लॉयज़ की मान लो कोई लॉस हो गया, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो अमाउंट फर्म के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को दी जाएगी वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से दी जाएगी। तो ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर साल के प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट ये रिजर्व में रखे। कौन सा रिजर्व होगा? वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जैसे क्वेश्चन में दिया है ABC 3 पार्टनर है, उनकी रेशो 3:4:2 है। फिर उन्होंने रेशो चेंज कर ली 2:3:4। ये उनकी ओल्ड रेशो है, दिस इज देयर न्यू रेशो। आपने क्या करना है, आपने जो अगर क्वेश्चन में रेशो चेंज दे रखी है, ओल्ड रेशो भी दे रखी है, न्यू रेशो भी दे रखी है, रेशो चेंज के टाइम आपने अगर क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है ये देखो। अब यहाँ पे हमारे पास इस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 का पड़ा है। ये जो रिजर्व होता है ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाया होता है, और हमारे पास अलग अलग केसेस दे रखे हैं कि अलग अलग केसेस में हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट केस में दिखा रखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पड़ा है 90,000 का, लेकिन क्लेम कोई नहीं हुआ। अगर कोई क्लेम ना हो तो जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो सारा का सारा पार्टनर्स की सभी पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र होगा, क्रेडिट होगा, अगर क्वेश्चन में रेशो चेंज है। नंबर 2, अगर मान लो कोई क्लेम नहीं है तो भी सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों सेम है क्योंकि क्लेम नहीं है। अगर नहीं, किसी नो क्लेम की केस में जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो सारा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज के टाइम। अब जैसे केस नंबर 3 है, केस नंबर 3 में इनका जो क्लेम है 45,000 का है, तो टोटल रिजर्व में क्लेम डिडक्ट होके बाकी जितना बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट करना है। अब हम सारे केसेस उनकी जनरल एंट्रीज करेंगे। कैसे? जैसे फर्स्ट केस है हमारे पास, इफ़ नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम टू गिवन, मीन्स क्लेम की रिगार्डिंग हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और क्वेश्चन में रेशो चेंज है, तो फर्स्ट जनरल एंट्री कैसे पड़ेगी? क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होता है, ये लायबिलिटी साइड में पड़ा है, तो इसको हमने पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट करना है। तो जितना रिजर्व पड़ा है उसको डेबिट कर दो, ये ख़त्म हो जाएगा। जितनी अमाउंट है ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र करनी है। उनकी ओल्ड रेशो थी 4:3:2, तो 90,000 का 90,000 इंटू 4/10, 40,000 एक ही कैपिटल का हो गया। 30,000 देखो उनकी ओल्ड रेशो कितनी है, 4:3:2, 4:3:2। ओके, तो उनका कितना कितना हो गया, 90,000 इंटू 4/9। ओके, 90,000 इंटू 4/9, तो 40,000 ए के लिए हो गया। ऐसी बी की कैपिटल को ट्रांसफ़र कर देंगे, 90,000 इंटू 3/9, 30,000 हो गया। ऐसे सी की कैपिटल को कर देंगे 90,000 इंटू 2/9, ये 20,000 आ गया सी के लिए। ओके, मीन्स अगर क्वेश्चन में कोई क्लेम नहीं दे रखा तो जितना भी हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है ये सारा का सारा सभी पार्टनर्स का होता है, उनकी ओल्ड रेशो में उनकी कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। आपने नरेशन लिखनी है, बीइंग द रिजर्व ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। और सेकंड केस में क्या है, इफ़ देयर इज़ नो क्लेम, तो केस फर्स्ट की तरह ही है कि कोई क्लेम नहीं है, जितना का हमारे पास जितना भी रिजर्व पड़ा है 90,000 का सारा सभी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना उसकी ओल्ड रेशो में। थर्ड केस क्या दे रखा है, अगर हमारे पास क्लेम है 45,000 का, तो ये देखो जितना स्टूडेंट जितना भी क्लेम होता है वो सारा का सारा हमने उसकी प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है।
अब ये देखिए थर्ड केस में एंट्री क्या करनी है, हमारे पास जितना रिजर्व पड़ा था उसको डेबिट करना है। फुल अमाउंट ऑफ रिजर्व आप डेबिट कर दोगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000। और इस केस में हमारे पास क्लेम कितना था 45,000 का। जितना क्लेम था वो आपने प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में क्रेडिट करना है। और बाकी कितना बैलेंस बचा 90,000 माइनस 45,000, बाकी बचा 45,000। ये 45,000 पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करना है, क्रेडिट करना है। ओके, तो ये देखो, ये प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में क्यों क्रेडिट किया है, क्योंकि वर्कर ने फर्म के ऊपर इतना क्लेम कर दिया तो फर्म ने ये एज ए लायबिलिटी अपने पास रखनी है, इसीलिए इनको क्रेडिट किया है। बाकी बैलेंस को ओल्ड पार्टनर की रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर सभी पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, नीचे नरेशन लिख दो। नरेशन क्या लिखनी है कि वर्कमैन कंपनसेशन सरप्लस, सरप्लस मीन्स बैलेंस, जितना बैलेंस है वो पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करना है। और फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस में डियर स्टूडेंट आपके पास जो क्लेम है वो 99,000 का है। ये हमारा वो केस बन रहा है अगर रिजर्व कम है और क्लेम ज़्यादा है, क्योंकि रिजर्व यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 90,000 है और क्लेम कितना है 99,000 का, तो ये लॉस हो गया। लॉस की एंट्री कैसे ट्रांसफ़र करनी है, ये देखो, जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, चाहे हमारे पास लॉस है, चाहे क्लेम कम है, चाहे क्लेम ज़्यादा है, चाहे कोई क्लेम नहीं है, जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो आपने डेबिट करना है, क्योंकि इसको अब इसकी ट्रीटमेंट कर रही हैं, इसको राइट ऑफ कर रही हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विद फुल अमाउंट। और क्लेम यहाँ पे कितना है, कितना 99,000 का, तो जितना क्लेम है वो हमने हमेशा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डालना होता है। अब ये देखो सिचुएशन हमारे पास क्या बन रही है, रिजर्व 90,000 का है, ये डेबिट किया है, ओके, लेकिन क्लेम हमारे पास 99,000 का है, तो इस केस में हमारे पास 9,000 लॉस है, क्योंकि ये लॉस हो गया क्योंकि रिजर्व कम है, क्लेम ज़्यादा है। इनको इससे डिडक्ट करके जितना लॉस हो गया ये सभी पार्टनर्स ने अपनी रेशो में, अपनी कैपिटल में से बियर करना है, इसीलिए जितना लॉस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्यों डेबिट होगा, क्योंकि जितना भी एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन करके, अगर मीन्स लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन यहाँ पे हम कर रही हैं एक तरह से, क्योंकि लायबिलिटी का रिजर्व कम पड़ा है, एक्चुअल क्लेम ज़्यादा हो गया, तो हमारी एक तरफ से लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो ये लॉस हो गया। जितना भी लॉस हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज के टाइम वो सारा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो डियर स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, अगर क्लेम ज़्यादा है और रिजर्व कम है, जितना रिजर्व है वो डेबिट कर दो, एक्चुअल क्लेम जितना है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में क्रेडिट कर दो, जितना उनका लॉस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दो। ओके, इसकी नरेशन क्या लिखी जाएगी, बीइंग प्रोविजन फॉर क्रेडिटेड, प्रोविजन क्रेडिटेड टू देयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, जितना भी शॉर्टफॉल है, जितना भी लॉस है उनकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने डेबिट करना है। इट्स ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखो अभी हमारे पास लॉस कितना था 9,000 का, 9,000 का लॉस हो गया, तो ये किसका लॉस है, फर्म का। फर्म का लॉस मीन्स पार्टनर्स का लॉस। तो जितना भी रिवैल्यूएशन में लॉस पड़ा है वो कौन बियर करेंगे, सभी पार्टनर अपनी ओल्ड शेयरिंग रेशो में। ओके, तो इसको यहाँ पे राइट ऑफ करना है। ये देखो ये डेबिट पड़ा है, रिवैल्यूएशन को अब क्रेडिट करना है, क्योंकि ये लॉस ट्रांसफ़र करना है किनकी, पार्टनर्स की, सभी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर कैपिटल फिक्स है तो यहाँ पे आपने करंट अकाउंट लिखना है, सभी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट करनी है, और जितना लॉस है उसको ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करके लॉस को आपने राइट ऑफ करना है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये दो एंट्रीज पड़ेंगी केस नंबर 4 में। इट्स ओके। अभी नेक्स्ट देखिए, इफ़ अ क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 90,000, इसका मतलब क्या है, जितना रिजर्व उतना ही क्लेम। रिजर्व कितना 90,000 का, क्लेम भी 90,000 का, तो जितना रिजर्व उतना क्लेम। रिजर्व जितना पड़ा था वो हर केस में डेबिट हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। जितना क्लेम है वो है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जितना क्लेम होगा वो आपने लिखना है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम,
कि उसको हमने लायबिलिटी के तौर में अपने पास रखना है, क्लेम है ये, इट्स ओके। तो 90,000 जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम है, हमारे पास बैलेंस कुछ नहीं बचा, इसलिए कोई भी अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की रिजर्व की पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कोई भी ट्रांसफर नहीं होगी, इट्स ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब माई चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय निशी मैडम।